हेलो बच्चों, कैसे हो। पिछले वीडियो में हमने पाठ 10 पृथ्वी आकाश का भाग 1 पढ़ा था, जिसमें आकाश ने पृथ्वी को पत्र लिखा था। आज हम पृथ्वी द्वारा आकाश को लिखे गए पत्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पृथ्वी ने अपने मनोगत को दर्शाया है। तो चलिए पाठ पढ़ते हैं और देखते हैं कि पृथ्वी ने अपने पत्र में आकाश से क्या-क्या बातें की हैं। हे आकाश, तुम्हारा पत्र मिला। अब आगे पृथ्वी आकाश को पत्र का उत्तर देती है। पत्र क्या है? वह तुम्हारे ही चित्त के लालित्य का विस्तार है। तुम्हारे पत्र के शब्द शब्द में सितारों की रोशनी की नीलिमा दमक रही है। उसी दमक से मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रही हूँ। पृथ्वी आकाश को उत्तर देती है और साथ में कहती है कि तुम्हारे इस विस्तृत साम्राज्य में जो तारे फैले हुए हैं, उन्हीं की दमक, उन्हीं की चमक और उन्हीं की नीलिमा से मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रही हूँ। हे अनंत। अब अनंत किसके लिए आया गया शब्द है? आकाश के लिए, जिसका कोई अंत नहीं होता। नीलिमा के विस्तार में अपनी पावनता को अक्षुण्ण रखने वाले देव, तुम कितने उदार, कितने पारदर्शी हो। वास्तव में आकाश की जो श्रेष्ठता है, उसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो पृथ्वी कहती है कि तुम तो खुद ही इतने महान हो, और इतने महान होते हुए इतना सुंदरता लिए हुए नीलापन तुम्हारा है। अक्षुण्ण का मतलब क्या होता है? समूचा। तुम्हारे अंदर इतनी पावनता है, तुम्हारे अंदर इतनी पवित्रता है, तुम इतने उदार हृदय हो। तुम मेरी विभूति को देखकर कितने प्रसन्न हो, इसलिए शब्द की पावनता और उसकी असीमित मृषीण अर्थवत्ता भी तुम्हारे पास है। जो अंदर से साफ होते हैं, जिनको दूसरों में अच्छाई दिखती है, उन्हें सब कुछ अच्छा ही दिखता है और खुद भी बहुत ही वो महान होते हैं। तुम्हारा मन भी उतना ही बड़ा है जितना तुम्हारा ब्रह्मांडी फैलाव। पृथ्वी आकाश को बोलती है, तुम जितने विस्तृत हो, जितने फैले हुए हो, उतना ही बड़ा तुम्हारा क्या है? मन भी है। क्योंकि आज के ज़माने में कोई किसी की प्रशंसा दिल से नहीं करता है, इसलिए तुम्हारे मन की सतरंगी पर मेरी मृदुताई मतलब कोमलता और निठुराई को तुमने बराबर जगह दी। निठुराई मतलब निर्दयता। ऐसा मेरे परिवार के सदस्यों के बीच नहीं होता। अब पृथ्वी अपने मन की बात किसको कह रही है? आसमान को कह रही है कि ऐसा मेरे परिवार के सदस्यों के बीच नहीं होता। तुम मेरे वैभव पर निहालो। मतलब मैं जितनी ऐश्वर्यवान हूँ, फली फूली हूँ, तुम उस पर क्या हो? निहालो, खुश हो। पर यहाँ तो एक का वैभव मतलब एक की संपन्नता, वैभव मतलब संपन्नता, दूसरे की ईर्ष्या से फूलता है। अर्थात मानव में परस्पर प्रेम नहीं है। वे एक दूसरे का विकास देख ही नहीं सकते। इन्हें फूटी आँख किसी की संपन्नता बर्दाश्त नहीं होती। एक की सफलता पर दूसरे के निवाले में कंकर आ जाता है। कंकर आता मतलब गले में उसको चुभने लगता है। हे अनंत, मेरे ही जायों ने मुझे खोदा। मेरे ही जायों ने मतलब तुम जिस जीवन की मेरे ऊपर बात करते हो कि यह मेरे जीवन, जो मेरे ऊपर जीवन समाया हुआ है या मेरी सुंदरता है, तो सुनो, मेरे ही जायों ने मुझे खोदा, मुझे बांधा, मुझे पाटा, मुझे लांघा, मेरा दूध पिया, अन्न खाया, वह सब किया।
सो किया, पर मेरे पेट के पानी को भी ये अब निकाल कर पी रहे हैं, मेरे रोम रोम में उगे वृक्षों को काट रहे हैं। तो आपको समझ में आया कि पृथ्वी क्या कहना चाह रही है कि मेरे ही पैदा किए हुए मनुष्यों ने जितना संभव हुआ अधिक से अधिक मेरा शोषण किया। मेरे अंदर कोयले, लोहे, बॉक्साइट सारी धातुओं को उन्होंने निकाल डाला, मुझे खोखला कर दिया। और कह रही है धरती कि मानव ने मेरे भीतर का जल भी निकाल कर बेचना प्रारंभ कर दिया, वृक्ष काट रहे हैं, मेरी शिराओं धमनियों सी नदियों में अपना नरक डाल रहे हैं, मेरी हवा में धुआं मिलाया जा रहा है। अर्थात इतना ज़्यादा प्रदूषण इस मनुष्य ने फैला दिया है कि अब सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। मेरे ऊपर का अंतरिक्ष जो तुम्हारा ही हिस्सा है और मेरा अर्धांग है, उसे भी इंसेक्ट्स, मिसाइल्स, उपग्रह विचित्र विचित्र गैसों से पाट दिया है। अर्थात मनुष्य ने कहीं का मुझे नहीं छोड़ा है। अब बताओ, जीवन की रचना के उपकरण ही साबुत नहीं रहने दिए, यहाँ जीवन ही जीवन रस के खिलाफ खड़ा हो गया है। अर्थात तुम मुझे जीवन दायिनी कहते हो, पर यहाँ तो जिसे मैंने जीवन दिया है उस मानव ने जीवन रचना के उपकरण को ही साबुत नहीं रहने दिया। मेरे बेटे इतने गर्रा गए हैं कि असुरों की आँखों का लालपन उनकी आँखों में तैरने लगा है। आज ये पानी के खिलाफ खड़े हैं, ये हवा के खिलाफ खड़े हैं, आग के विरोध में हैं, वे मुझे रौंद रहे हैं, वे तुम्हारे ऊपर गोलियां दागने की भंगिमा में आ गए हैं, ओजोन में छेद हो गया है। कुल मिलाकर वे जीवन के हिमायती होकर भी जीवन के खिलाफ खड़े हुए हैं। इस मनुष्य को विकास की अंधाधुंध दौड़ में समझ ही नहीं आ रहा है कि जो जो प्रकृति की चीज़ें इसे जीवन देती हैं वह उन जीवन देने वाली चीज़ों के ही क्या हो गया है, खिलाफ हो गया है। हे शाश्वत नभ, अब नभ भी पर्यायवाची शब्द किसका है? आकाश के लिए नभ का प्रयोग किया जाता है। तुम्हारी ऊंचाई की गहराई में सौर मंडल के कितने कितने हास रुदन छिपे हुए हैं। तुम्हारे उल्का पिंडों में मानव के भय और औत्सुक्य दोनों जगते हैं। औत्सुक्य मतलब उत्सुकता को बोलते हैं। मेरे ही पखेरुओं के लिए तुम मुक्ति का स्थल और अपनी उड़ान शक्ति की सीमा बने हुए हो। पंख थक जाते हैं, लेकिन तुम्हारा विस्तार और गहराई कभी ख़त्म नहीं होते। अब यहाँ पृथ्वी किसकी प्रशंसा कर रही है? आसमान की प्रशंसा कर रही है। साथ ही उसके अंदर दुख की भावना भी है कि आकाश जो उसका ही अर्धांग है, तो उसको भी मनुष्य ने कहीं का नहीं रहने दिया। अनगिनत अदृश्य प्रयोगशालाएं तुम्हारे इन आधार में चलती रहती हैं। इनसे हवा बनती है, पानी बनता है, आग बनती है। तुमने पत्र में लिखा कि मुझ पर जीवन है, यह विशेष बात है, परंतु यह जीवन भी तुम्हारे द्वारा निर्मित हवा पानी के बिना संभव नहीं है। इसलिए यह गौरव भी मैं तुम्हें ही देती हूँ। वह इसलिए भी कि कोई एक तत्व ना तो भौतिक वस्तु रच सकता है और ना ही उसका रक्षण कर सकता है। तो पृथ्वी अपने पत्र के माध्यम से, या ये कहिए कि लेखक पृथ्वी और आकाश के पत्र के माध्यम से हमें यह संदेश दे रहे हैं कि आसमान और धरती या जितने भी हमारे भौतिक तत्व हैं, वह कोई भी एक जो तत्व है, हमारे जो 5 तत्व हैं, वायु, अग्नि, ये सब एक दूसरे के साथ ही कार्य कर सकते हैं या किसी चीज़ की रचना कर सकते हैं। अकेले इनका भी कोई अस्तित्व नहीं है। हे लोहित गगन, लोहित का अर्थ क्या होता है?
रक्तवर्णी लाल, तुम्हारे पास अनेक ज्योतिर्पुंज हैं। सूर्य प्रकाश का स्रोत है, प्रकाश का झरना है। सूर्य है इसलिए उजियारा है। इस उजियारे से ही जीवन के बाहर भीतर के ज्ञान अज्ञान का भी मान अनुमान होता है। मुझ पर रहने वाले सारे प्राणी इसलिए उसकी अभ्यर्थना करते हैं। तुम्हारे पास एक चंदा है, चंद्रमा की चांदनी ही मेरे शाले में दूध भरती है, कपास में उज्ज्वलता भरती है, ज्वार के दानों में मिठास भरती है, कमलिनी में सुगंध भरती है। इस प्रकार धरती आकाश की श्रेष्ठता का वर्णन अपने पत्र के माध्यम से करती है कि क्या बोलती है पृथ्वी आकाश को कि आकाश के पास सूर्य के अलावा एक और प्रकाश का स्रोत है। वो क्या है? चंद्रमा है। सूर्य जहाँ ताप का प्रतीक है, चंद्रमा वही क्या करता है? शीतलता प्रदान करता है। और चंद्रमा की रोशनी, चंद्रमा जो कि आसमान के पास है, उसकी धरती पर जब रोशनी पड़ती है तो फसलों की बालों में दूध, कपास में उज्ज्वलता वगैरह आती है। ठीक है, तो इस प्रकार सूर्य और चंद्रमा दोनों का धरतीवासियों के लिए बहुत उपयोग है। हे अंबर, अब वापस से आकाश के लिए एक नया पर्यायवाची शब्द क्या आया? अंबर। तुम मुझे भी अपनी नीलाभा के, नीलाभा मतलब नीलाभा, नीली आभा के परिधान में वेष्टित किए हुए हो। अतः यह नहीं हो सकता कि मेरा सौंदर्य केवल मेरा अंजन या निसर्गगत उत्पाद है। अर्थात तुम मुझे जो सुंदर बोलते हो उसमें तुम्हारा भी बहुत बड़ा योगदान है। तुम्हारे सौर मंडल में ग्रह नक्षत्र एक दूसरे के आकर्षण और अस्तित्व पर टिके हैं। उनकी स्थिति ही सह अस्तित्व पर है। आज के दिन यह कितनी सुंदर बात है। लेकिन मेरे पुत्रों ने अपने अपने देश बना रखे हैं और उनमें से तो कुछ एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हैं। ज्ञान पाकर व्यक्ति विनम्र हुआ था। हमने सुना है ना, विद्या विनयम ददाति। वह क्षितिजों के पार भी पहुंचा था, जहाँ आंगन के पार कोई द्वार खुलता हो। विज्ञान ने उनकी उपलब्धियों की संख्या में और इजाफा किया। इजाफा किया मतलब बढ़ावा दिया है, बढ़ावा किया है। हे नीरद, मालाओं के धारक। नीरद किसको बोलते हैं? आकाश को बोलते हैं। वर्षा से तुम्हारी शोभा है। अब पृथ्वी आकाश की प्रशंसा कर रही है। आकाश में जो जो चीज़ें पाई जाती हैं वो हमें बता रही है। वर्षा तुम्हारी हृदय धारा है, तुम्हारी अनुभूति है, क्योंकि जब बाष्पोत्सर्जन के द्वारा पानी आसमान में जाता है, भाप बनकर उठता है, वह बादल बनता है और फिर आसमान उन बादलों को बारिश के रूप में, वर्षा के रूप में धरती पे वापस भेजता है। तो ये जो वर्षा है वो तुम्हारी अनुभूति है। इस अनुभूति की अभिव्यक्ति में जब तुम मेघों की कविता लिखते हो और वह कविता नव शब्द शब्द बूंद बूंद मुझ पर झरती है, तो परम प्रकृति का महाकाव्य रचता है। जो जल तुम श्यामल घनों से बरसाते हो वही मेरा जीवन रस है। आसमान ने पृथ्वी को क्या बोला था कि तुम्हारे पास क्या है? जीवन रस है। तो पृथ्वी क्या कहती है कि तुम काले काले बादलों से जो बरसाते हो वही मेरा जीवन रस है। वही फूलों में गंध, वस्तु में रूप, फलों में रस मेरी देह पर जाकर स्पर्श और झरनों में शब्द बनकर रूपायित होता है। यही जल मेरे गर्भ में जाकर मेरे जीवन में संतुलन पैदा करता है। बारिश जितनी अच्छी होती है, धरती उतनी ही क्या होती है? फलती फूलती है। मेरे बेटों ने भूगर्भ जल का इतना दोहन किया कि मेरे भीतर का संतुलन गड़बड़ा रहा है। फिर वह आकाश को अंत में उसके प्रश्न का जवाब दे रही है। वही गड़बड़ाहट कभी भूकंप और कभी ज्वालामुखी बनकर फूटता है। हे उदार चित्त आकाश, उदार चित्त वाले, दयावान हृदय वाले आसमान, कौन माँ अपनी संतान का अनिष्ट चाहती है?
परंतु जब मेरी ही इज्जत पर मेरे बेटे वैभव जुटाएंगे, मेरी पानी बोतलों में बंद करके बेचेंगे, मेरी हवा को सांस लेने लायक भी नहीं रहने देंगे, तब इन्हें अनुशासित करने के लिए अप्रिय निर्णय लेने ही पड़ते हैं। वैसे भी जब कोई भी माँ हो, अगर उसके पुत्र गलत रास्ते पे चलते हों तो माँ को अनुशासित उनको करने के लिए कठोर निर्णय लेने ही पड़ते हैं। हे उदारचेता, ये मेरे मन के भाव हैं जिनसे तुम अपने शायद उत्तर प्राप्त कर सको। वैसे परम प्रकृति के रहस्यों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर कब कोई दे सका है? तुम्हारी पृथ्वी। इस प्रकार पृथ्वी ने अपने पत्र के माध्यम से आकाश को अपने मन की भावना क्या कर दी, पूरी बता दी कि हे आकाश, इन मनुष्य की गतिविधियों के कारण मेरे अंदर जो असंतुलन पैदा होता है, जिसकी वजह से मजबूरन भूकंप और ज्वालामुखी बनकर मेरे अंदर का असंतुलन फूटता है। इस प्रकार हमने इस पाठ के माध्यम से देखा कि लेखक हमें प्राकृतिक तत्वों, पृथ्वी, आकाश, इनकी हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, इसके बारे में बताने का प्रयास किया। साथ ही मनुष्य विकास के दौर में किस प्रकार पृथ्वी का सर्वनाश कर रहा है और अपने लिए ही गड्ढा खोदता जा रहा है, अपने ही जीवन को ख़त्म करने में लगा हुआ है, यह भी हमने इस पाठ के माध्यम से जाना। तो उम्मीद है आपको यह पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा तथा लेखक जो संदेश देना चाहता है वह भी आप तक पहुंच गया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए।